जिनको असहाब सुफ़ा कहते हैं, उनके सीनों में इस तरह के राज और असरार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीर अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। पीर अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तसव्वुफ़ में इसीलिए किसी मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है, यानी तालिब पहले किसी मुर्शिद कामिल के कदमों में हाजिर हो करके अकीदत से उनकी ग़ुलामी कबूल करे ताकि राज़ो नियाज़ को पा सके। और ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं। जब तक पीरो मुर्शिद पर अपना सब कुछ निसार ना कर दे और उनके कदमों की खाक अपनी आँखों में ना लगा ले, जब तक कि कोई भी राज उससे ज़ाहिर ना होगा, कोई भेद उस पर नहीं खुलेगा। यानी राज राज ही रह जाएगा और भेद भेद ही रह जाएगा। इस लाइन के अंदर, राह तरीक़त के अंदर, जब तक तालिब मुरीद सादिक जब तक के इरादत के उस तह तक के नहीं पहुँचेगा, यानी अपने मुर्शिद के खाके पा को अपने आँखों में जब तक वो सुरमे की तरह मुक़द्दस लगाने के लिए नहीं समझेगा, तब तक उस पर कोई असरार रहमानी ज़ाहिर नहीं होंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शब मेराज अल्लाह तबारक व ताला ने कई तरह के इबादत और रियाज़ात के बारे में अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुआ। कौन सी इबादत कैसी करनी है, इबादत ज़ाहिरी व इबादत बातिनी के साथ साथ कई तरह के मख्फी राज और नियाज़ की बातें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और उन्हीं राज़ों में से एक राज ये भी है, ज़ाहिर किया गया कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक राज ये रहा कि महबूब को फरमान हुआ कि अपनी इबादत और रियाज़ात ऐसी करो गोया तुम हमें देख रहे हो। यानी हुक्मी हुआ कि हमारी इबादत ऐसी करो जैसे गोया कि तुम हमको देख रहे हो, और मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुमको देख रहा हूँ। यही सारे राज की बातें जो अहल सहाबा थे, जो इस लाइन के थे, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रुमूज़ का राजदार समझा कि ये अमानत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन असहाब को, जिनको असहाब सुफ़ा कहते हैं, उनके सीनों में इस तरह के राज और असरार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल फरमाया। और ख़ुद फरमाया, तुम्हारे लिए बेशक रसूल की पैरवी बेहतर नमूना है। और मखलूक को ये सनद हिदायत दी गई कि वह रसूल का हुक्म हर हाल में माने, क्योंकि रसूल का कहना अल्लाह का कहना है। यानी जो रसूल का कहना वो कहना अल्लाह का है। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। और इसी तरह बेशुमार राज सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए, जिसकी हकीकत पीर कामिल के कल्ब पर ज़ाहिर हैं, जो सिलसिला ब सिलसिला उनके मशाइखीन के ज़रिए उन तक पहुँचा। और इसी तरह से कि रुमूज से मुर्शिद कामिल का दिल हमेशा भरा रहता है, जिसमें से जो मुरीद जिसका अहल होता है उसे अता किया जाता है। यानी एक मुर्शिद कामिल के सीने में वो राज जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा, ख़ास तौर पे असहाब सुफ़ा को अता फरमाया, उन्होंने अपने मसाहिबिन को ये तरतीब वार मुर्शिद कामिल तक ये सारी बातें पहुँचती हैं। अब मुर्शिद कामिल जो मुरीद उसका इन बातों का अहल होता है, उसके सीने में इस तरह के राज वो मुंतकिल करते हैं और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहेगा। यानी इसके अहल को वो सारे उलूम उसके पहुँचाए जाएंगे। यानी इस राज से आशना होकर खुदा के मखलूक को इस राज से फैज़याब करते रहेंगे। यानी ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। यानी चराग से चराग रोशन करने का जो मुहावरा है, यानी एक चराग से दूसरा चराग रोशन किया जाए, एक चराग से दूसरे बुझे हुए चराग को जलाया जाए। तो ये सिलसिला तरीक़त के अंदर बदस्तूर जारी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से।
शुरू हुआ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्ब क़यामत तक मुर्शिद और मुरीद के दरमियान का राज भी पाया जाता है। यानी मुर्शिद और मुरीद के बीच भी एक राज एक ख़ास है, जो सूफिया इस हकीकत और असरार को, इन्हीं उसूलों को, यानी मुर्शिद व मुरीद के मरातिब को मकामात में कायम रखते हैं। यानी सूफिया कराम मुर्शिद और मुरीद के बीच का जो राज है, उस राज से अपने मुरीद को आशना करते हैं और वो दूसरों तक मुंतकिल करने का सबब बनता है। और पीर कामिल अपनी तरबियत और तसर्रुफ में लेकर के मुरीद को ज़ाहिरी और बातिनी रुमूज़ से आगाह फरमाते हैं, ताकि ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहे, यानी चिराग से चिराग रोशन होता रहे। अहले तसव्वुफ़ के लिए जैसे मौला और मोहम्मद में मीम का राज छुपा है, सूफिया इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। जैसे मौला और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मीम का राज छुपा है, यानी मौला में भी मीम और मोहम्मद में भी मीम। मौला का भी हुरूफ अव्वल मीम और मोहम्मद का भी हुरूफ अव्वल मीम। यानी मौला और मोहम्मद में मीम का एक राज है, लफ्ज़ मीम के अंदर एक सिर छुपा हुआ है। वैसे ही उसी मंजिल को मुरीद और मुर्शिद और मुरीद में देखते हैं। सूफिया इसी मंजिल को, मौला और मोहम्मद की इसी मंजिल को सूफिया मुर्शिद और मुरीद की रोशनी में देखते हैं। और जो राज़ो नियाज वहाँ हुए थे, उन्हीं को आईना बनाकर वही राज़ो नियाज यहाँ रोशन करते हैं। मीम का राज वहाँ भी है और मीम का राज यहाँ भी है। यानी मीम मौला और मोहम्मद में भी मीम राज है, और मुर्शिद और मुरीद के बीच भी मीम का राज है। यानी जो राज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अल्लाह से पहुँचा, वही राज मुर्शिद से मुरीद तक के मुंतकिल होगा। ये मीम का जो राज मौला से लेकर के मुरीद तक, बीच में दो वास्ते मोहम्मद और मुर्शिद हैं। इन्हीं राज को हासिल करने के लिए, इसी के असरार का हमराज होने के लिए सूफिया रियाजात करवाते हैं और अपने मुरीद पर वो असरार को ज़ाहिर करते हैं। पीर कामिल कुरान हदीस की रोशनी में मख्फी रुमूज़, मख्फी उलूम, राज़ो नियाज को हासिल करके जो कुछ उन्हें सीना ब सीना मिला है, जिसको वो खुद अपने आमालों और क्या नाम है तवातुर के साथ अपने आमाल में शामिल रखते हैं, अपनी इबादत में कायम रखे हुए हैं, अपने खुलफा और मुरीदीन के सीनों में मुंतकिल करके इनके सीनों को रोशन करते हैं। यानी मशाइखीन कराम का जो काम है, जो इल्म तरीक़त, जो इल्म ख़ास, जो इल्म मारिफत वहाँ से चला, मुतवातिर चलता हुआ इन तक पहुँचा। अब अपने मुरीद व खलफा में जो इसके अहल होते हैं, इस राज़ो नियाज को उनके सीनों में मुंतकिल करते हैं, ताकि ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन राज़ो असरार से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जो राज मौला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच है, और जो राज मुर्शिद और मुरीद के बीच मौजूद है, अल्लाह इन तमाम तरह के असरार से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।